बाद का पहला 8 लेन सड़क का निर्माण कार्य स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड यानी कि साज की देखरेख में हुई थी। अब इस सड़क के बारे में आपको एक कहानी बता दें, बहुत ही मज़ेदार कहानी है कि इस सड़क के निर्माण कार्य में कितनी बड़ी लापरवाही सामने आई, वो हम आपको बताने वाले हैं। इस सड़क का जब निर्माण कार्य शुरू हुआ तो 2 कंपनी को जिम्मेवारी दी गई इस सड़क के निर्माण करने के लिए। एक कंपनी थी त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन और दूसरा जो कंपनी था उसका नाम था शिवालय कंस्ट्रक्शन। यानी कि शिवालय कंस्ट्रक्शन जो कंपनी था उसको जिम्मेवारी दी गई धनबाद के गोल बिल्डिंग से विनोद बिहारी महतो चौक तक सड़क निर्माण करने की जिम्मेवारी थी, जबकि जो दूसरी कंपनी थी वह कंपनी त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन जो विनोद बिहारी महतो चौक से लेकर काको मठ तक जिम्मेवारी सौंपी गई। लेकिन काम प्रगति पर था, लेकिन जैसे 2020 में रघुवर दास की सरकार चली गई, यानी कि भाजपा की हार हुई और यहाँ पे जेएमएम की जब सरकार बनी, हेमंत सोरेन सरकार जब मुख्यमंत्री बने, तो धनबाद के कुछ विधायक जैसे कि राज सिन्हा प्रमुख रूप से थे, इस सड़क निर्माण कार्य का विरोध करने लगे कि धनबाद में 8 लेन सड़क की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसके बाद एक जाँच हुआ और जाँच का आदेश धनबाद के DC को दिया गया और उस समय जब DC जाँच किए तो उनका कहना था, तो जाँच में जो चीज़ आया था कि गोल बिल्डिंग से लेकर विनोद बिहारी महतो चौक तक 8 लेन सड़क की आवश्यकता है, जबकि विनोद बिहारी महतो चौक से लेकर आपके काको मठ तक 4 लेन सड़क की ज़रूरत है। लेकिन जो साज है स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड जो साज है वो फिर से रिपोर्ट लेकर आए कि नहीं, पूरा जो रोड है यानी कि गोल बिल्डिंग से लेकर आपको काको मठ तक 8 लेन सड़क बनने की ज़रूरत है। अब देखिए कि जब पुनः फिर से काम शुरू हुआ तो त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन जो थी, त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन फिर से काम पे तो आ गई, लेकिन जो शिवालय कंस्ट्रक्शन था उसका कोई अता पता नहीं चला कि वो शिवालय कंस्ट्रक्शन का कोई अता पता नहीं चला कि आखिर कंपनी कहाँ के थी, उसका ऑफिस कहाँ था, कौन उसको चला रहे थे। कई दिनों तक इसका कोई अता पता नहीं चला। त्रिवेणी कंस्ट्रक्शन अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन शिवालय कंस्ट्रक्शन गायब था। अब बताइए कि झारखंड का पहला 8 लेन सड़क जो धनबाद में बनना था और धनबाद में बनने के बाद 2 बड़ी कंपनी को जिम्मेवारी दी गई और इस काम में इतना बड़ा लापरवाही हुआ कि शिवालय कंस्ट्रक्शन कहाँ का है और उसका मालिक कौन है ये कुछ अता पता नहीं चला। हालांकि ये खबर आता है बाद में कि फिर से शिवालय कंस्ट्रक्शन वापस आया, उसको ढूंढ कर निकाला गया और निकालने के बाद फिर से उसको काम की जिम्मेवारी दी गई, लेकिन कई दिनों तक उस कंपनी का कोई अता पता नहीं चला कि वो कंपनी कहाँ की है। आप समझ सकते हैं कि इस सड़क के निर्माण कार्य में कितनी बड़ी लापरवाही बरती गई है।